खंडवा में पुलिस का एक्शन, हैदराबाद से ओवैसी का रिएक्शन। इनका रिएक्शन क्यों आया भाई? इतना बड़ा मामला हो गया क्या खंडवा में? खंडवा में पुलिस ने एक्शन लिया है और ओवैसी ने बयान दिया है, मतलब मामला बड़ा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस की एक कार्रवाई में अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। पुलिस की एक कार्रवाई ने मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर हैदराबाद तक राजनीति को कैसे गर्म कर दिया है, आपको पूरी खबर बता देता हूं। पूरी खबर देखिए। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब खंडवा पुलिस ने बिहार से आए इमाम को बिना सूचना मस्जिद में रुकवाने को लेकर मस्जिद सदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और बिहार से आए इमाम की गिरफ्तारी भी हुई थी। खंडवा के खारकला गांव की मस्जिद में अख्तर रजा नामक एक व्यक्ति को नमाज पढ़ाने के लिए रखा गया था। अख्तर रजा बिहार के रहने वाले हैं और मस्जिद के सदर मोहम्मद हनीफ ने उन्हें मस्जिद में ठहराया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया हैदराबाद से आ गई और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से खंडवा के SP को चैलेंज कर दिया। और क्या बोला, सुन लो SP, सुनिए जरा। और कहा कि खंडवा के SP को आर्टिकल 19 पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 19 पढ़िए और इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया। पहले सुनिए कि ओवैसी ने क्या कहा, फिर आगे की बात करें। सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है SP साहब, खंडवा के SP साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 BNS 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के SP साहब। सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छी बात है, सुन लो SP साहब कहा है ओवैसी ने। कुल मिलाकर ओवैसी साहब पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो केवल मुस्लिम थे इसलिए कार्रवाई हुई। लेकिन अब आपको पूरा मामला समझा देता हूं। दरअसल ईद के जुलूस के दौरान खारकला गांव में 2 बार माहौल खराब हुआ और तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने दोनों मामलों में FIR भी दर्ज की और इसके बाद जिले में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने यह भी आदेश जारी किया कि अगर जिले में कोई बाहरी व्यक्ति आकर ठहरेगा तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। लेकिन मस्जिद के सदर ने ऐसा नहीं किया और बिहार के इमाम को मस्जिद में ठहरा लिया। बस इसी वजह से कार्रवाई हुई है। खंडवा के SP मनोज राय इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए। पूरे जिले में जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 BNSS के तहत बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे किराएदार के रूप में या कहीं कार्य के लिए अगर आता है तो उसकी ये प्राथमिक जवाबदारी है कि वो संबंधित थाने में अपने आने की सूचना समस्त दस्तावेजों के साथ दे। इसलिए एक माह से कोई बाहर से व्यक्ति हैं जो आके वहाँ पे नमाज पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब जानकारी ली गई तो किशनगंज बिहार के थे और उनके द्वारा या वहाँ पे जो भी उनका मस्जिद का देखते हैं कार्यभार, उन्होंने कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी थी। SP साहब कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से जायज है क्योंकि धारा 144 और पुलिस के आदेश का उल्लंघन हुआ है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक नया तर्क भी दिया है कि बिहार में लागू SIR के बाद कई लोग वहां से भाग रहे हैं जो घुसपैठी हो सकते हैं। लेकिन ओवैसी के बयान के बाद पूरे मामले में राजनीति गर्म है और हैदराबाद से आई ओवैसी की प्रतिक्रिया पर मध्य प्रदेश के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए। और खंडवा सांसद ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिहार में मतगणना सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर इधर उधर गए हैं जो कि घुसपैठिए के रूप में बिहार में थे। हो सकता है उसमें से वो घुसपैठिए हों जो बिहार से खंडवा आए हों। तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत इसके प्रति गंभीर है और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कर। ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जात की राजनीति करने का और जात को भड़काकर अपना मकसद साधने का काम करते हैं।
यदि किसी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है तो कानून इतना एकदम से किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। कोई कारण रहा होगा तभी एफआईआर दर्ज होगी, और यदि एफआईआर गलत दर्ज हुई है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि हर कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से देखना ठीक नहीं है, और अगर आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो कोर्ट में जाइए, राजनीति मत कीजिए, चाहे दल कोई भी हो।